दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं, जहां से ही 20 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो प्री बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारूपिया, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारूपिया। हिंदी यहाँ पर भारूपिया भाषा परिवार की एक भाषा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी है। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृतिक से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए कनौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तेलुगु। यही वो भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, और कनौजी, बांगरू, अवधी ये तीन जो भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको फिफ्थ में देखने को मिलेगा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी की वह कौन सी विशिष्ट भाषा है जो ब्रज भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है? तो वो है काव्य भाषा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बीएड में इस क्वेश्चन को एक बार पूछा जा चुका है, जहाँ पर है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका सही आंसर पता है। और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी है पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, आप जिस भी टॉपिक पे कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप निश्चिंत ही आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मराठी। मराठी ही वह भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुई बेटो रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे द। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको एक बोली देखने को मिलेगा, और आपको बताना है कि यह जो बोली है वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भोजपुरी, कनौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा में। यहाँ पर आपको एक जो बोली दिया हुआ है, यह जो बोली है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पाली। तो 11वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाली। यहाँ पर जो भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है वो पाली भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी सौराष्ट्री। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी
भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी भाषा को अधिकतर देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे यहाँ पर बीएड के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। इन दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। तो 15वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की जो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है वो है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कनौजी, ऑप्शन डी बघेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बघेली। यह पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 351 तक, ऑप्शन बी है 434 से 315 तक, ऑप्शन सी है 443 से 135 तक, ऑप्शन डी है 334 से 153 तक। तो यहाँ पर पूछा गया है जो भारतीय संविधान है वहाँ पर इनमें से किन अनुच्छेदों को राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक जो अनुच्छेद है उसी को राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिला हुआ है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बंगलौर में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी मैसूर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? यानी जो अनुच्छेद 351 है उनमें संविधान के किस विषय का वर्णन किया गया है, जो आपको नीचे में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है संघ की परिभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की परिभाषा, ऑप्शन सी पत्रचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। यही वो अनुच्छेद है जो 351 में सम्मिलित है या फिर वर्णित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, ब्रज भाषा है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी ही है जो ब्रज भाषा है। मगही किस उपभाषा में बोली गई है? ऑप्शन ए राजधानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। फिर 23 नंबर का है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना थी उसकी स्थापना की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम इन चारों में से कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो जो बघेली बोली का संबंध उपभाषा से है वो उपभाषा है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एंड यहाँ पर 28 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बी जी खेर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जी बी पंत, ऑप्शन डी पी सुब्बरोयान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी जी खेर वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा के अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं
अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं की संख्या है। हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। हिंदी की जो आदि जननी कहा जाता है वो संस्कृत को ही कहा जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल मॉरिशस था जो 2018 में आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय या फिर बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलयालम। यहाँ पर बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून को, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 18 सितंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो दोस्तों हिंदी भाषा कब मनाया जाता है आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको हिंदी दिवस के दिन पता है। एंड अगर आपको पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदू या अवहट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली। विकास की दृष्टि से जो प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है वो पाली है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? ऑप्शन ए कनौजी अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वो है भोजपुरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर 37 नंबर का क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? यानी कि जो देवनागरी लिपि का विकास है वो इनमें से कौन से क्रम राइट है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और नागरी लिपि। ऑप्शन बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और यहाँ पर ऑप्शन डी है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। यही विकास क्रम देवनागरी लिपि का है जो सही है। दोस्तों आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र आते हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। तो यहाँ पर दिया हुआ है बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली, ये जो बोली है वो इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवधी। यहाँ पर जो अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 40 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को यहाँ पर है भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी लोक भाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ये था मोस्ट 40 MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए 100% संभावना है। एंड इस PDF को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।